स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे में से 30 से 40 मिनट अपने लिए लोग समय निकालकर योगाभ्यास कर सकते हैं, और अगर एक नियमित दिनचर्या बना ली जाए तो फिर उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। 60 की उम्र में भी 30 के कैसे दिखना है, ये तो आप लोगों के जैसा बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने कोई है ही नहीं कि उम्र कब बढ़ती जा रही है आपको देख के पता ही नहीं चलता। आपकी बायोलॉजिकल एज और जो आपकी विजिबल एज है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। स्वामी जी, लेकिन ये जो किडनी है, हार्ट है, लिवर है, ये तमाम ऑर्गन्स है, ये वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर होने लगते हैं। बारी बारी से एक एक ऑर्गन की भी अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास की जरूरत है, ये भी समझाएं। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। तो एक तो आज योग का व्रत लेना है, स्वदेशी का व्रत लेना है। देखो, स्वदेशी के व्रत से अनुप्राणित नहीं थे, इसलिए 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पिछले 250 सालों में विदेशी आक्रांता लूट करके लेके गए। कोई भी चैट जीपीटी से और ग्रोक से पूछ सकता है। फिर अलग अलग प्रकार से इस देश की लूट हुई और उस लूट खसोट में पूरा देश तबाह हो गया, गुलाम हो गया, बर्बाद हो गया। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी, कुंठाओं में, रोगों में, भोगों में इतना नीचे चला गया, नशा में, वासनाओं में इंसान, उसको पता ही नहीं लगा कि उसका स्व, उसकी निजता कहीं मिटती चली गई। इसलिए पर्व आते हैं पूर्णता प्रदान करने के लिए। तो आपने एक एक अंग प्रत्यंग की बात की, तो हमने मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक का ये जो क्रम किया है, इसमें जो है अभी आचार्य श्री को तो जो है ये जो कोई संस्कार के लिए जाना है, और एक आपको अभिनंदन है आचार्य श्री, प्रणाम, पधारो। फिर कपाल भाती अनुलोम विलोम एक साथ करना सिखाना हमको बात। तो ये मैं कह रहा था, अब लीवर, किडनी एक साथ देखो, इधर ये लीवर है, इधर किडनी, दोनों तरफ ही है, और फिर स्प्लीन है, इधर पेनक्रियाज है, आते हैं प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी। अब मंडूकासन ठीक से कर लिया तो ये लीवर, ये किडनी, ये इंटेस्टाइन, ये पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, उसके साथ लंग पर भी अच्छा असर पड़ता है कपालभाति का, मंडूकासन का। थायराइड, पैराथायराइड पर भी अच्छा असर पड़ता है। और जब एकाग्रता से करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक, माने ब्रेन तक, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स, उनकी इंटरनल एक्सरसाइज भी हो जाती है। और मंडूकासन साथ में हो गया तो बात ही क्या है। लिवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, और हाथों के लिए तो ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन अप्रतिम है, जैसे मैंने कहा। यूट्रस के लिए माताओं बहनों के लिए दशमूल या नारी कांति वटी सिरफ, और प्रोस्टेट के लिए, पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिट, या दोनों के लिए चंद्रप्रभा। पहले 40 की उम्र के बाद तो सभी खाया करते हैं। एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, और एक ही है पवन मुक्तासन। ये बड़ा जबरदस्त है, देखो ऐसे, ये अद्भुत है, अप्रतिम है। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, कम से कम ये 2 आसन तो सभी आज करने का व्रत ले लें, संकल्प ले लें। ये पर्व आते हैं पूर्णता के लिए। और ये श्रावणी उपाकर्म इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम सुने, श्रवण करें, मनन करें, उसको आत्मसात करें, उसको जीवन में उतारे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये क्रम है, ये प्रक्रिया है योग को, ज्ञान को जीवन में उतारने की। तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन के बाद 2 आसन और बता देता हूँ। देखो, तो ऐसे इस अनुष्ठान से सब अनुप्राणित रहे, इसके लिए आज रक्षाबंधन पर सभी बहनों को पुनः प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण, भक्ति रूपेण, भगवती रूपेण प्रतिष्ठिता संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी को, रितंभरा जी को, रेणु जी को, आशु पारुल जी को, सबको धन्यवाद। आप अब अगला मोर्चा संभालो। आज हजारों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हो रहा है। हम जीवन के 16 संस्कारों से लेकर के प्रकृति और संस्कृति के सारे सत्यों से सबको अवगत कराते हैं। एक बहुत ही मजबूत बालक है हमारे पास, हमारी गैया मैया आज बड़े अच्छे से घास खा रही है, और ये भी जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं। हमारे नंदी भगवान तो सारे जो है वो माने
जड़ी बूटियों से लेकर के और माने जो है दूधी घास से लेकर के, दूब घास से लेकर के, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सब कुछ को बड़े प्यार से हमारी आपकी नंदी गैया भगवान भी जी के आगे से आयुर्वेदिक चप्पल गैया है। हटाओ भाई। गैया की भी इम्यूनिटी चप्पल मजबूत रही है।